एवरीवन। तो कैसे हैं भाई आप सभी। हम यहाँ पर समझ रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस और डीएसएसपी टीजीटी पीजीटी डोमेस्टिक साइंस के महत्वपूर्ण पर्सनों को, और जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पर्सनों का मुख्यतः जो कि बैक्टीरिया से या फिर जो है जिनसे कि भोजन हमारा दूषित होता है, तो किस तरीके से कौन कौन से जो दवाई है या फिर जो कहेंगे बैक्टीरिया है जिनसे जो खासकर हमारी आंत में भी रहते हैं, हमारे भोजन को दूषित करते हैं कि तो किस तरीके से मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का ये कलेक्शन है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ साथ में जो है आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस तरीके से इसमें कुछ टर्म्स को या फिर कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ नाम विशेष को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन्हें साथ साथ में नोट करते चले, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर यही आपको जो है हेल्प करेगा। ठीक है ना, आप बार बार क्लास तो वॉच नहीं कर सकते, तो उसमें क्या है कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको जो ये चीज़ भी मतलब जिस तरीके से आपको मटेरियल मिल रहा है तो ये काफ़ी डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बीएमआर के बारे में कथन आपको जो है गलत बताना है। बीएमआर के बारे में गलत कथन चुनिए। तो सबसे पहले आपको जो है क्लियर होना है कि बीएमआर होता क्या है। बीएमआर का मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब होता है जब हम शरीर को जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप उसको आवश्यक ऊर्जा के रूप में ना दिखाकर आप उसको जब ऊर्जा को, जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब हम उसको कैलोरी में दिखाएं तो वो जो है मेटाबॉलिज्म रेट कहलाता है। ठीक है, और जिस तरह से जैसे कि कम काम करने वाले, ज़्यादा काम करने वाले लड़के में या फिर जो है बच्चों में या फिर महिलाओं में, अगर वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उनमें जो है कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उनका बीएमआर ज़्यादा होता है। और अगर कम कम काम कर रहा है कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई किशोरी, कोई महिला, तो उसकी कैलोरी की आवश्यकता कम होती है, तो उस वजह से उसका बीएमआर रेट डाउन होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ये देखेंगे जैसे जैसे मतलब एज बढ़ती है, एज के साथ साथ में जो है कैलोरी की आवश्यकता कम होती चली जाती है, तो उसी वजह से जो है बीएमआर रेट डाउन हो जाता है। बीमारी में लेकिन आप देखोगे एकदम उल्टा। बीमारी में ये देखोगे कि जैसे आप बीमार होते हो तो कैलोरी ज़्यादा बर्न हो जाती है। कैलोरी ज़्यादा बर्न हो जाती है तो बीएमआर रेट बढ़ जाता है ना, कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ये हुआ बीएमआर के बारे में। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट है कि बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल शरीर के आवश्यकता से जुड़ी हुई है। ठीक है, बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमाती होती है, यानी कि एकदम उल्टा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बीएमआर डाउन होती है ना। वैसे जैसे मतलब एज बढ़ेगी तो कम भूख लगती है, कम कैलोरी बर्न होती है, तो बीएमआर भी डाउन हो जाता है। बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाती है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। बीएमआर का जलवायु से या फिर ऐसे जो है गर्म जलवायु में बढ़ जाती है। आपने तो ये देखा होगा गर्मियों तो और कम भूख लगती है ना, तो फिर कैसे हम कहेंगे कि मतलब ये बढ़ जाती है। बात करें पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा जो है उच्च हो जाता है। देखो आपने देखा होगा सेम एज के महिला पुरुष है, लेकिन जो है पुरुषों की आवश्यकता कैलोरी ज़्यादा होती है, उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनकी मतलब हार्ड वर्क करते हैं या फिर कहेंगे कि उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, उन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो उनका बीएमआर रेट ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पर सभी कथन सही है, लेकिन बात करें सी ऑप्शन की तो सी ऑप्शन बिल्कुल भी जो है रिलीवेंट नहीं है, असंगत है, गलत है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है। मतलब इनमें से अगर हम एसिटामिनोफेन मतलब ले फेफड़े, किडनी, लीवर, मस्तिष्क के लिए, तो वो किसको फेल कर देगी। तो सीधी सी बात है, आप कोई भी दवाई लो और उसकी हाई डोज हो, या फिर वो कहे कि वो या फिर वो एक्सपायरी हो, या फिर कहे कि वो जो है जरूरत से ज़्यादा आप ले रहे हैं, प्रेस्क्रिप्शन के बिना ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर दवाइयाँ करती है तो वो लीवर पे करती हैं। और खासकर जैसे कि एसिटामिनोफेन है, जिसे हम दूसरे शब्दों में पैरासीटामोल भी कहते हैं, तो फीवर में आप लोग इसको खाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत हीट बढ़ा देती हैं, आपका फीवर तो बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, लेकिन उसके बाद से जो होता है
क्योंकि ये लीवर पर काफी इफेक्ट डालती है, तो एकदम हीट बढ़ती है, तो उससे जो है मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, यानी कि कैलोरी बर्न हो जाती है। कैलोरी जैसे ही ज्यादा मात्रा में बर्न होती है तो आपकी भूख बढ़ती है ऑटोमेटिक, आपको ज्यादा खाने को मन करता है ना। लेकिन बुखार उतरने के बाद, जैसे ही आपने दवाई ली उसके बाद जैसे बुखार उतर के तब आपको ये देखने को मिलता है। तो ये लीवर पर इफेक्ट डालती है, इस वजह से इनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये लीवर को फील कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जैम जेली से। जैम और जेली के बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता में कौन सा कहे कि जैम और जेली को मतलब वो जीव बढ़ सकता है। तो प्रोटोजोआ, मोल्डस या फिर बैक्टीरिया फिर वायरस। तो बहुत जल्दी जो जैम जेली को खराब करता है वो होता है क्या, बैक्टीरिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई कोइल से। ई कोइल क्या है? तो ई कोइल मैं आपको बता दूं, ई कोइल है बैक्टीरिया की एक सीरीज। ठीक है, तो लेकिन कैसी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है आपका आंसर लेना है कि ये जो ई कोइल है वो क्या होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सीरीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, यानी कि क्षारीयता को बढ़ा देता है। ठीक है, जो बेस होता है उसको जो है बढ़ा देता है, उसके पीएच में वृद्धि कर देता है। तो वो लैक्टोबैसिली, वाइब्रो कोलेरा या फिर साल्मोनेला या फिर स्टोफाइलोकोकस, क्या कौन सा होता है? तो वो होता है वाइब्रो कोलेरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है, यानी कि इसका मुख्य काम होता क्या है? सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, या फिर रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, या फिर एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, या फिर अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो जो पाश्चुरीकरण होता है मुख्यतः हम दूध को दूध के मतलब लंबे समय तक वो अच्छा बना रहे उसके लिए करते हैं। तो हम करते हैं इस क्योंकि जो दूध में बैक्टीरिया ना पनपे और रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है? सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर, जो सूक्ष्म जीवों के मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे जो खाद बनता है। ठीक है, तो वो खाद्य जनित जहर कौन सा है? तो वो होता है कौन सा, आपका कोलेस्ट्रोडियम, कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो डायरेक्ट आपको जो है नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। फिल इन द ब्लैंक्स। भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। भोजन जन्य रोगों के कारण, यानी कि भोजन से होने वाले जो रोग होते हैं उनमें से क्या इसमें से जो है उसके लिए जिम्मेदार है? तो सूक्ष्म जीवों से दूषित भोजन होना, या फिर उष्मा में होना, या फिर शोध, या फिर पेचिश। तो सीधी सी बात है, ये आंसर आपको मिल गया होगा कि सूक्ष्म जीवों से दूषित जो भोजन होता है तो भोजन जन्य रोगों का जो है कारण बनता है। ठीक है, अगर किसी भोजन को कोई सूक्ष्म जीव दूषित कर गया है तो उस भोजन को खाने से आप बीमार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, उससे रोग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मयूकर, एस्परजिलस और इरगोट जैसे कवक फिल इन द ब्लैंक्स और के सामान्य दूषक है। तो इसमें से आपको बताना है कि जैसे मयूकुलर है, एस्परजिलस है, इरगोट है, ये क्या है, कवक है। ठीक है, तो ये किसके सामान्य दूषक है? तो ये होते हैं किसके, ये मतलब किसको खराब करते हैं, डबल रोटी और अनाज को। यानी कि डबल रोटी और अनाज में जो कवक मतलब उनको दूषित करते हैं उनका नाम होता है मयूकर, एस्परजिलस और इरगोट। ये मुख्यतः जो है पूछा जाता है कि अनाज और डबल रोटी को दूषित करने वाले जो कवक है निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे आपको जो है हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। भोजन संक्रमण, भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। यानी कि भोजन संक्रमण, जो भोजन से संक्रमण होता है तो उसका मतलब क्या है कि भोजन में उपस्थित रोगजनक
जब हम जीवाणु रोगाणु खा लेते हैं तो वो भोजन संक्रमण कर देता है ना। तो ये बात असत्य है या फिर सत्य है? तो सीधी सी बात है, ये बात क्या है? सत्य है। ये आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको ऐसे मत समझना कि ये मतलब उस लेवल के नहीं लग रहे। ये आए हुए क्वेश्चन है, ये घुमाने वाले क्वेश्चन है। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हमेशा जो है सही होंगे, गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साल्मोनेला। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुक भोजन विषाक्तता है। साल्मोनेला यानी कि भोजन से जो बीमारी होती है, जो भोजन अगर दूषित हो जाता है तो हम उसको खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब भोजन दूषित, जो भोजन खाते हैं तो भोजन से संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुक भोजन विषाक्तता है। तो आपको बताने कि क्या ये भोजन को खराब करने वाला मतलब एक विष है, एक विषाक्तता है, मतलब उसको खराब करती है कि नहीं करती है? तो सत्य है या फिर असत्य है? तो सीधी बात है, ये क्या है? सत्य है। ठीक है ना। ये टीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर एक मतलब क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका मैचिंग से, आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। तो देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है मैंने परजीवी बैक्टीरिया के नाम रखे हैं, तो उसको जो है आपको बताना है। जैसे साल्मोनेला है, सिगेला है, टेनिया सोलियम है, प्रोटोजोआ है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। तो ये कहाँ पर किस का जो है रीजन होता है? तो बात करते हैं सबसे पहले साल्मोनेला की। तो साल्मोनेला जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा मियादी बुखार। ठीक है, साल्मोनेला जो कारण होता है वो होता है किसका? मियादी बुखार का। सिगेला के कारण जो है क्या हो जाता है? पेचिस हो जाता है। क्या हो जाता है? पेचिस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेनिया सोलियम के कारण क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में रसोली हो जाती है टेनिया सोलियम के कारण। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? प्रोटोजोआ के कारण अमीबा से होने वाला ये एक पेचिस का जो है कारण है, अमीबा से। प्रोटोजोआ क्योंकि अमीबा का एक वो है श्रेणी का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पेचिस हो जाता है बच्चों में। हेलिबैक्टर पाइलोरी ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? पेप्टिक अल्सर। ठीक है, इससे क्या होता है? पेप्टिक अल्सर होता है। तो हमारा 4 का ई, ठीक है, 2 का डी है ना, सही जा रहे हैं। ठीक है, और 1 का सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जो है इसको नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। जो अति सूक्ष्म जीव हैं, जो दिखाई भी नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं, तो हम उनको कैसे मतलब जो है निष्क्रिय कर सकते हैं? उबाल कर, बर्फ जमा कर, निर्जलीकरण के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो सीधी बात है, अगर ऐसे जीव है हमारे खाने में तो हम उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, तो एक सीधी प्रक्रिया डायरेक्ट मतलब कहेंगे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये सभी जो है तरीके हम अपना सकते हैं, उबाल कर भी, बर्फ जमा कर भी, निर्जलीकरण के द्वारा भी जो है इन सभी तरीकों से हम अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बाटुलिज्म। बाटुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारण बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। बाटुलिज्म क्या है? मतलब एक तरह से आपको ये बताना है। तो ये क्या है? एक तरह का जो है टॉक्सिन है, लेकिन कैसा टॉक्सिन है? ये वायरल है या फिर बैक्टीरियल है या फिर माइकी है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाटुलिज्म है वो टॉक्सिन तो है, लेकिन कैसा? बैक्टीरियल है। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला है। ठीक है, खासकर ये बाटुलिज्म की जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये पैरों में होने वाली जो बीमारी होती है, जैसे कवकसिनी हो जाती है, वो वाली है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है? कौन सी वो प्रक्रिया है जो भोज्य पदार्थ में जीवाणु की एंट्री से उसको जो है रोक देता है? तो सीधी बात है, हम उसके लिए क्या करते हैं? अगर हमें जीवाणु की वृद्धि को रोकना है ताकि वो हमारे खाने को खराब ना कर पाए, तो हम उसे जो है क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे क्या? इरिडिएशन या फिर स्टेरिलाइजेशन या फिर फर्टिफिकेशन या फिर डिहाइड्रेशन। तो हम उसे कहेंगे क्या? इरिडिएशन। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है? भोज्य पदार्थ में जीवाणु को ज्यादा जाने से रोकते हैं, इरिडिएशन से। और स्टेरिलाइजेशन यानी कि उनमें जो कहेंगे कि मतलब जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया। फर्टिफिकेशन यानी कि जीवाणु की वृद्धि को रोकना। ठीक है ना।
समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, बासी ब्रेड में आमतौर पर किसका असर होता है? बासी जितने भी ब्रेड है उसमें आपने देखा होगा उस पर जो कवक सी लग जाती है, फुई सी लग जाती है, तो उस पर किसका असर आपको जो है दिखता है? वो जो फुई सी लगती है हरी हरी सी, तो वो क्या होता है एक्चुअल में? क्या वो बैक्टीरिया होता है या फिर मोल्ड होता है? तो वो होता है मोल्ड। क्या होता है? मोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? अगर फफूंदी कहीं पर लगी है, आपने फफूंदी लगा खाना खा लिया है, फफूंदी संबंधित आप कोई भी पदार्थ खा रहे हैं जिसमें कि फफूंद लगी है, तो वो आपको इफेक्ट तो करेगी, है ना, लेकिन कहाँ पर करेगी? पेट पर, नेत्र पर, त्वचा पर, या फिर जो है कान पे, कहाँ पर करेगी? तो सीधी सी बात है, जो फफूंद यानी कि कवक जो हरी हरी सी होती है, तो खासकर बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, तो उससे होता है आपको त्वचा संबंधी रोग, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, इस तरह के जो रोग होते हैं वो तो फफूंदी संबंधित ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जल तथा भोजन किस जीव का कारण अधिकतर संक्रमित होता है? अगर जल को देखे, भोजन को देखे, तो वो किस जीव के कारण ज्यादा से ज्यादा संक्रमित होते हैं? पिस्सू, मक्खी, मच्छर या फिर चूहे? तो कौन उसे ज्यादा जो है संक्रमित करता है? तो जो रोग वाहक जो यहाँ पर जीव है या फिर सबसे ज्यादा रोग फैलाने वाला अगर किसी को माना जाता है, जो हमारे भोजन को भी दूषित करता है, संक्रमित करता है, तो वो होती है मक्खी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक, आंतरिक बताने हैं। तो भोजन को जो विषाक्त तो बनाते हैं लेकिन आंतरिक रूप से, तो क्या वो परजीवी है, क्या वो रासायनिक पदार्थ है, या फिर जहरीले पेड़ पौधे व जानवर है? तो कौन आंतरिक रूप से जो है उसको मतलब दूषित बनाते हैं या फिर विषाक्त बनाते हैं? तो आंसर हो गया आपका परजीवी, यानी कि जो पैरासाइट होते हैं वो आंतरिक कारक होते हैं भोजन को विषाक्त बनाने के लिए। ठीक है ना? वो हमारे खाने को जो है दूषित करते हैं। नेक्स्ट है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। अगर हम दूषित भोजन खा लेते हैं तो उससे कौन सा रोग हमारे अंदर फैल जाएगा, कौन सा रोग जो है हमें हो जाएगा? तो दूषित भोजन खाने से तपेदिक होगा, या फिर हैजा होगा, या फिर मोती झरा, या फिर काली खांसी? तो आपको हो जाएगा हैजा अगर आप खा लेते हैं दूषित भोजन, जो कि दूषित, जिसमें कि संक्रमण हो चुका है, जिसमें बैक्टीरिया फैल चुके हैं, जो सड़ चुका है, जिसमें फंगस लग चुकी है, अगर ऐसा भोजन आप खाते तो आपको क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा, जिसमें आपको उल्टी, दस्त, इस तरह की जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन कि भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? जो भोज्य पदार्थ है, जो भोज्य सामग्री है, उसे कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? तो वीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑप्शन है सभी के सभी हमारा आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जो भोज्य हमारे पदार्थ है उसमें से यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया जो कि हमारे उसको ब्रेड को दूषित करता है, बैक्टीरिया हो गया, तो ये सभी हमारे आंसर जो है भोज्य पदार्थों को जो जीवाणु नष्ट करते हैं वो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, कोलिस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। निम्न में से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त भोज्य पदार्थों द्वारा विशिष्ट डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में, या फिर अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों में, या फिर दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों में, या फिर उपयुक्त सभी में? कोलिस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है, यानी कि अंदर जो है हवा नहीं जा रही है, हवा नहीं जा रही है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से, तो सीधी सी बात है वो डिब्बाबंद चीजों में होगी, है ना? आपने जो सामग्री डिब्बाबंद कर दी है। तो निम्न में से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशिष्ट भोज्य पदार्थों में जो है कोलिस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म भोजन की विषाक्तता का कारण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से, आपने बहुत हाई लेवल का फ्लेम किया है उच्च ताप पर। ठीक है, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बचाव कर, यानी कि सूक्ष्म जीव तो उसमें मर ही जाएंगे, है ना, आपने उनकी वृद्धि को रोक दिया। भोजन को परिरक्षित करने की विधि क्या है?
जब आप इस तरीके से, जैसे कि हम दूध को गर्म करते हैं इस तरीके से खासकर, तो वो क्या होता है, विकिरण या फिर शुष्कीकरण या फिर धुएं द्वारा या फिर निसंक्रमीकरण। तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे निसंक्रमीकरण, ठीक है ना, निसंक्रमीकरण कहोगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन है। बांधने वाले पदार्थ जो उदासीन है यहाँ पर वो कौन से हैं। तो उदासीन मतलब इसे कहेंगे कि एक तरह से या तो कहेंगे कि मतलब उदासीन का मतलब जैसे कि अम्ल के या फिर क्षार के संदर्भ में अगर हम इसे समझे, तो कौन से बांधने वाले जो रासायनिक जो मतलब पदार्थ है उसमें से उदासीन है। तो कांच, धातु, कागज या फिर प्लास्टिक। तो आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक, ठीक है ना। तो ये समझे हमने 24 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो जैसे भी लगे, जितने भी आपको जो है आपके सही हो पाए, कितना आपको समझ में आए, वो मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।